नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज का एक नया विषय है और वो है रामायण से दूर होता सनातनी। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजय पाठक जी। संजय पाठक जी के बारे में ज़्यादा क्या कहेंगे, वो विद्वान व्यक्ति हैं और रामायण की अच्छी पकड़ रखते हैं। और ख़ास करके जब वो रामलीला देखने जाते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है रामलीला देखने में। पर समय का चक्र देखिए कि जहाँ पहले हर घर में रामायण हुआ करती थी, आज वही सनातनी रामायण से दूर होता दिखाई दे रहा है। ये ऐसा इसलिए लग रहा है कि पहले गली मोहल्ले से लेकर जहाँ भी जाते थे रामायण की धुन सुनाई पड़ती थी। लोग कम शिक्षित थे, गांव में चौपालों में रामायण हुआ करती थी और उसका असर ये होता था कि उनमें समर्पण त्याग की भावना रहती थी। सनातन धर्म के पास ये रामायण के रूप में एक इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना जीवन जीने का एक माध्यम है, पर जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो समाज के अंदर न जाने कितने तरह की विकृतियां जन्म ले लेती हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले अपना, पाठक जी, थोड़ा सा परिचय दें कि आप क्या काम करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे आपसे बात मैं करते हैं। पंडित संजय कुमार पाठक जी। पांडित कर्म करता हूँ। जी। नेहरू चौक पर रहता हूँ। हम्म। गंज वासदा का निवासी हूँ। जी जी जी। और हम, पाठक जी, आपसे यही जानना चाहेंगे जी कि आप पांडित कर्म करते हैं, जी पहले और अब में जी आपको कुछ ये अंतर दिखाई दे रहा है जो विषय मैं उठा के लेके आ रहा हूँ जी कि रामायण का जो पाठ पहले अमूमन हुआ करता था, जी आज वैसा पाठ जी। सनातनियों के घरों में नहीं दिखाई दे रहा है। पहले हम रामायण को ही सब चीज, सब कुछ, सारे ग्रंथ रामायण में ही समाहित थे जी और रामायण ही सब कुछ था। जी। आज हम भटक गए। हम्म। कोई आज फलाना ग्रंथ देख रहे हैं, ढंग का नाम नहीं लूंगा, हम्म। अमुक अमुक ग्रंथों के कारण हम लोग शायद भटक गए हैं। क्या है हम्म। रामायण? छयों शास्त्र ग्रंथन को सर्वस्व। हम्म। छह, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण जो है, हम्म। निचोड़ है रामायण। बहुत सही कह रहे हैं। पर हम जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हम्म। और जहाँ कुमति तहाँ विपत न धाना। हम्म। जहाँ सुमत होती है हम्म। वहाँ संपत्ति का अभाव कभी भी नहीं होता, और हम्म। जहाँ कुमत हो जाती है हम्म। वहाँ संपत्ति का अभाव स्वतः ही हो जाता तो ये जो बात मैं आपसे पूछ रहा था, है। जी तो उसका एक कारण मैं ये मानूं जी कि देश के अंदर जी बहुत सारी कथाएं होने जी लगी हैं, जी है ना? जी अलग अलग विषयों को लेके होने जी लगी हैं, अलग जी अलग पुराणों को लेकर होने लगी जी हैं। जी। तो उसका प्रभाव अपन मान सकते हैं कि इसके चलते रामायण से लोगों ने दूरियां बना ली, ऐसा मानूं क्या नहीं, मैं? इस समय अभाव हो गया। हम्म। और आज हम जो है रामायण जी पढ़ना तो चाहते हैं, हम्म। पर कुछ ये मोबाइल आदियों के चक्कर में भी हम्म। हम समय नहीं दे पाते। हम्म। नहीं तो रामायण जो है, हम्म। आज 10 कोस का आदमी भी हम्म। कहीं किसी ग्राम में रामायण जी होती थी वहां पढ़ने आता था। जी। और कोई साधन नहीं थे, हम्म। समय पाठ करने का भी हम्म। और भगवान से जुड़ने का केवल रामायण जी ही सब कुछ थी। और अन्य ग्रंथों को कोई आदमी इतना पढ़ा भी नहीं था, हम्म। कुछ समझता भी नहीं था। हम्म। रामायण ही सब कुछ समझता था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब रामायण में ही देखे जाते थे। जब हम रामायण की बात कर रहे हैं जी तो एक हमारे पास वाल्मीकि रामायण है जी और एक जो है तुलसीकृत रामायण, जी है ना, जी जिसको मानस कहते थे। जी आज वो रामायण ही के रूप में ही जी हो जी गई है। जी। तो दोनों में अंतर है कुछ या दोनों एक ही हैं? वो भाषा में लिख दिया है, हम्म। संस्कृत में है। हम्म। ये रामायण जी अवधि भाषा में है। अवधि भाषा में। अवधि भाषा में होने के कारण हम्म। हम लोग समझ लें, हम्म। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भगवान ने स्वयं आकर चित्रकूट में और भगवान तुलसीदास जी को प्रेरणा दी और तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में रामायण का लेखन किया। लेखन किया। इसका परीक्षण भी हुआ। हम्म। वाराणसी में हम्म। सारे ग्रंथों के नीचे हम्म। रामायण जी को रख दिया। हम्म। वहाँ पर सब में जब प्रातःकाल ब्राह्मण देवता आए हम्म। और पुजारी जी भी आए, हम्म। तुलसीदास जी भी आए, तो सब में नीचे ग्रंथ ऊपर आ गया और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम लिखा लिखा। हुआ।
बहुत बढ़िया। भगवान, अब जब हम रामायण की बात कर रहे हैं, जी तो रामायण में ऐसा क्या है कि जी। जो परिवारों को जोड़ के रखता है? रामायण एक दर्पण है साहब। हम्म रामायण दर्पण देख लो, हम्म जो लिखा है हम्म आज वो शाश्वत सत्य है हमारे सामने। हम्म नहीं माँ नहीं मात पिता गुरु देवा, हम्म साधु सन करवा वही सेवा, हम्म जिनके यह आचरण भवानी तह जानो निश्चर सब। बहुत बढ़िया। माता पिता को आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, हम्म नहीं माँ नहीं मात पिता गुरु देवा, गुरु आदि को भी नहीं मान रहे, हम्म साधु निशन करवा वही सेवा, हम्म जिनके ये आचरण भवानी तह जानो निश्चर सब। तो ऐसी प्रवृत्ति हो गई। रामायण तो एक अद्वितीय ग्रंथ है, बिल्कुल दर्पण। आप अपना चेहरा देख लो हम्म रामायण में। हम्म गोस्वामी महाराज ने सारी बातें लिख दी हैं। हम्म वर्षा पर भी लिखा है, ग्रीष्म में भी लिखा है, शरद ऋतु का भी लिखा है, पूरे घर का वर्णन किया है। हरित भूम तृण संकुलित, हम्म समझ पर ही नहीं पंत, हम्म जिमि पाखंड विवाद से लुप्त भये सद ग्रंथ। बरसात में जो गड़वात होती थी, आज तो डम्मर डल गया, गड़वात होती थी तब गाड़ी बैल निकलती थी। हम्म तो अब वो गाड़ी बैल जब बरसात हो जाती है तो घास हो जाता है, तो वो संकुलित हो जाती है। हरित भूम तृण संकुल, समझ रास्ता नहीं दिखता, जिमि पाखंड विवाद। इसी प्रकार आदमी ऐसा पाखंड में पड़ गया है, जिमि पाखंड विवाद थे लुप्त भय सद ग्रंथ। ग्रंथ लुप्त हो गए और आपने आदमी मनुष्य जो है अपने मन ग्रंथ जो करना है उसको स्वीकार करता है और अपने स्वमार्ग पर नहीं चलता। भगवान, आपसे एक प्रश्न था मेरा कि रामायण पे तो बात चली रही है, आपने तो रामायण का अध्ययन किया ही होगा, है ना? तो आपने जो रामायण का अध्ययन किया, तो आपको रामायण में ऐसा कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा जिसकी आप अपने उससे वर्णन कर सकती हैं? रामायण जी जो है हमें हर व्यक्ति के प्रति व्यवहार, किसी भी के भी प्रति कोई भी व्यवहार यदि हमें करना है तो वो हमें सीखना चाहिए रामायण जी से। जी जैसे भाई के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, यह हमें लक्ष्मण जी से और भरत जी से सीखना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर हमारा माता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और हमारा दास के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, या जो हमारी शरणागति में आया है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये हमें रामायण जी से सीख लेनी चाहिए। अच्छा, इसका एक उदाहरण भी है कि एक महात्मा जी थे, नया समय था, एक नया युगल जोड़ा ट्रेन से यात्रा करने जा रहा था। तो महात्मा जी का समय था संध्या भजन पूजन का, तो वो अपना भजन पूजन कर रहे थे और रामायण जी पढ़ रहे थे। तो नए नव दंपति जो थे, नया जोड़ा, उन्होंने महाराज जी को देखा और हंसने लगे। तो महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि महात्मा तो सरल हृदय के होते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब उनकी ट्रेन आई और ट्रेन में जो है भैया तो चढ़ गए, वो जो उनके साथ बहू थी वो वहीं रह गई। अब फिर दौड़ते होते चिल्लाने लगे, अरे मेरी पत्नी नीचे रह गई, नीचे रह गई। तब वो अगली ट्रेन पकड़ के दोबारा वहाँ स्टेशन पे आए और महात्मा जी के पास में आकर के बैठ गए। बोले, महात्मा जी आप एक बात बताओ कि मेरी तो पत्नी छूट गई थी स्टेशन पे और आप हंस रहे थे। तो महात्मा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हम ये जो रामायण पढ़ रहे थे ना, इसमें ये सब लिखा हुआ है कि हमें कब कैसा व्यवहार करना चाहिए। यात्रा के समय हमें जो है पत्नी को आगे रखना चाहिए। बोले, इसका उदाहरण लिखा हुआ है इसमें, सिए ही चढ़ाए चढ़े रघुराई। बहुत बढ़िया। भगवान जो है पहले जानकी जी को चढ़ाया, फिर उसके बाद भगवान चढ़े नाव पे, और उतरने में उल्टा है, पहले जानकी जी को उतारा फिर भगवान उतरे। तो ये यात्रा करते समय हमें जो है रामायण जी से सीख लेनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बोले, यदि आपने ये पढ़ी होती तो आज आपकी ये हालत नहीं होती और आप जो है दोबारा पछताते नहीं। तो आप जो है, मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि रोज 5 दोहे पढ़ें और उनका अर्थ समझें, जिससे कि हमें इस कली काल में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे तुरंत निदान पाने के लिए रामायण ही एक साधन है। रामायण जी का हम जितना स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतनी नित नए भाव खुलते हैं हमारे हृदय में।
जब हम उनका चिंतन करेंगे तो श्री सीता रामचंद्र भगवान हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पास इतना एक विशाल ग्रंथ है और जिसमें हर समस्या का समाधान है, समाधान के साथ साथ सबकी अपनी अपनी ड्यूटी, जी, अपने अपने कर्तव्य, अपना अपना फर्ज है ना, सब उसमें निहित है। इसके बाद भी हम भटक रहे हैं। उसका कारण है आज हमारे यहाँ गौ माता की रक्षा नहीं हो रही है। गौ माता की रक्षा यदि होगी, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि गो भी विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवादिना अलुब्धैर ज्ञानशीलश्च सप्ते ते धार्यते मही। हमारे यहाँ गाय की रक्षा हमारे घर की रक्षा है, हमारे यहाँ गाय की रक्षा हमारे शहर की रक्षा है, हमारे यहाँ गाय की रक्षा हमारे प्रदेश की रक्षा है, और हमारे यहाँ गाय की रक्षा हमारे देश की रक्षा है, हमारे यहाँ गाय की रक्षा संपूर्ण विश्व की रक्षा है। अब बोले कैसे? भाई कोई सिद्धांत तो होगा, कैसे होगी? तो उन्होंने कहा गो भी, जो 7 खंबे हैं इस पृथ्वी को जो धारण किए हुए हैं, वो 7 खंबे, सबसे पहला खंबा है गौ। गौ भी, गौ माता जब सुरक्षित रहेंगी, विप्रश्च तो ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उन्हीं का तो दूध पिएगा ब्राह्मण। और जब ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा तब फिर वेद, गो भी विप्रश्च वेदश्च, जब ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा तो वेद सुरक्षित रहेंगी, और जब वेद सुरक्षित रहेंगे तो हमारे यहाँ गीता जी में भगवान कह रहे हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्याकारे व्यवस्थितौ। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताएगा कौन? तो जब शास्त्र और वेद सुरक्षित रहेंगे तो उनसे जो है सती नारियां होंगी, और जब सती नारियां होंगी उनके सतत्व की रक्षा होगी तो उनसे 4 प्रकार की संतान प्राप्त होगी। अलुब्धैर निर्लोभी पुरुष, ज्ञानशीलश्च ज्ञानवान और शीलवान। जब ऐसी 4 प्रकार की संतान प्राप्त होंगी तब हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा होगी, ऐसा मेरा मानना है जी। चूंकि आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छा बात बता दी है, पर मैं एक बात यहाँ और करना चाहूँगा कि ये सब इतना ज्ञान हमारे पास भरा होने के बाद भी आज आदमी भटक रहा है। और भटकने का मैं भटकने का बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नारी का सम्मान, वहाँ भी हम भटके हुए हैं। नारी को खुद का सम्मान, वो भी वहाँ भटकी हुई हैं। ठीक है, यहाँ ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मण से ही भटके हुए हैं। जो ब्राह्मण को कर्म करना चाहिए, कृत्य करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे। फिर गौ माता की हम बात करें तो वहाँ भी हम भटके हुए हैं। क्यों? कि हम 500 रुपये में गौदान करा रहे हैं, वहाँ भी हम भटके हुए हैं। क्या 500 रुपये में आज जहाँ एक बुरा भूसा नहीं आ रहा है वहाँ हम गौदान करा देते हैं, वहाँ भी हम भटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं, और इसीलिए आज ये जो व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, वो उसमें नहीं लगता कि ये सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। उसका कारण है, उसका कारण है कि आज हमने मानना छोड़ दिया है। हमारे यहाँ जो शास्त्र है, शास्त्र कहता है कि अभिवादनस्य शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेवनम चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारे जीवन में 4 चीजें स्वतः प्राप्त होती हैं। पहले तो हम यदि हमारा किसी ने कोई कार्य किया तो हम उसका अभिवादन करें, फिर हम शीलवान बने। जब हम शीलवान कैसे बनेंगे? जब हम बुजुर्गों के साथ में रहेंगे। हम व्यक्ति तभी कोई गलत कार्य कर सकता है जब वो परम स्वतंत्र हो और अकेला हो। आज हम लोग जो है एकांतिक जीवन जीने की ओर जा रहे हैं, तो उसमें नित्य वृद्धोपि सेवना, वृद्ध जनों के साथ में बैठो आप। आपने अभिवादन किया, शीलवान बन गए, वृद्ध जनों का नित्य वृद्धोपि सेवना, तो उससे आपकी 4 चीजें स्वतः बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। आयु कैसे बढ़ेगी? जब हम शीलवान होंगे तो बड़े बुजुर्गों का सेवन करेंगे या उनकी बातें स्मरण करेंगे, या वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उनके जब पद चिन्हों पे चलेंगे। जैसे हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे दादाजी हो या पिताजी हो या उनसे पहले भी जो पूर्वज रहे जी, वो सब रामायण का अध्ययन करते थे। हमारे यहाँ चौपालों में या
गांव की देसी भाषा में कहें तो चबूतरा चबूतरे पे दहलानों में जी रामायण जी का पाठ होता था। तो हमारे यहाँ दादाजी या पिताजी या और भी जो बुजुर्ग थे वो बहुत समझदार होते थे। उन्हें पता है कि ये नहीं पढ़ेगा, ये सुनेगा भी नहीं, तो उसी से पढ़वाते थे। मुझे याद है जब मैं कक्षा 3 में या 4 में था, उस समय पिताजी मुझे बिठाते थे, रामायण खुद पढ़ते थे और अर्थ मुझसे पढ़वाते थे, क्योंकि उस समय मुझे बहुत अच्छे से रामायण पढ़ना नहीं आता था। तो उन्हें पता था, मतलब बुजुर्ग आपके विषय में जानते हैं कि आपको कैसे सिखाया जाए। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो मानना ही छोड़ दिया उसने, तो मानती नहीं है। हमारे यहाँ पहले आज जितनी भी बातें हो रही हैं या अन्य शास्त्रों की बातें भी हो रही हैं, उन सब का एक ही कारण है, आज हम जानते बहुत कुछ हैं, मानते लेकिन मानते एक भी नहीं है। हमारी बात जैसे हम भी यदि किसी से कहें कि आप दो ही पढ़ लिया करो, तो बोले पंडित जी हमें तो ये तो सब आता है। तो आजकल का व्यक्ति जानता बहुत कुछ है लेकिन मानता कुछ भी नहीं है। वो अपने फायदे की बात सोचता है। यदि उसे समय है तो आप जो है सुबह 10 बजे से पूजन करा दो, यदि उसे समय नहीं है तो वो कहेगा कि पंडित जी आप 5 बजे आ जाओ। व्यक्ति भगवान की पूजा को ड्यूटी समझ रहा है और संसार को जो है अपना मान रहा है, और जबकि भगवान संसार ड्यूटी है और भगवान की सेवा पूजा नौकरी नहीं है, वो तो कर्तव्य है। लेकिन आज का व्यक्ति मानता नहीं है, इसलिए इस कारण रामायण से दूर होता जा रहा है और आधुनिक युग है तो पाश्चात्य पद्धति की ओर जा रहे हैं हम लोग। इस कारण भी बहुत दुनिया हो रही है। एक पाश्चात्य पद्धति की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दोष फिर हम आप कहेंगे कि दोष ही दे रहे हैं ये जी, कि जब हम अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में पढ़वाएंगे और पंडिताई हम करेंगे जी, कथाएं हम बाँचेंगे, बच्चे हमारे मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे, हम सनातन का काम करेंगे, लोगों को जागृति देंगे सनातन की, और हमारे बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे। हम सनातन की धर्म ध्वजा उठाएंगे, बच्चे हमारे मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे। हम दूसरों को ज्ञान सनातन के बारे में देंगे, बच्चे हमारे मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे, है ना। मैं एक किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने इतने लोग देखे हैं जो समाज के चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, और वो चेहरे ऐसे हैं वो सनातन का काम करने का डंडा झंडा सब उनका आगे, सबसे आगे वो लिए रहते हैं। उनके बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, और जब मिशनरी स्कूलों में पढ़ेंगे तो क्या आपको नहीं लगता उसका अंश कुछ तो उनके बच्चों में आएगा? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए गुरुकुल की व्यवस्था होना संभव नहीं है इस युग में, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुरुकुल हुए आज उनका जीता जागता उदाहरण मैं बैठा हुआ हूँ। देखिए, गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज की तारीख में देश के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर से लेके ऐसे बहुत सारे सनातनी संस्थाएं हैं जो सनातन के ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं। तो उन पेरेंट्सों से भी यही निवेदन है, उन पालकों से, कि वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में और जो हमारे यहाँ के लोकल स्कूल हैं उन्हीं में अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ से उनको हमारी जो संस्कृति है उसके विषय में भी बताया जाता है। हमारे यहाँ वेदों की भाषा भी बताई जाती है, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है भगवान, आपने बहुत अच्छे से उन सब बातों को समझा दिया जो हम समझना चाहते थे, और खास करके हमारा उद्देश्य है कि रामायण का अध्ययन लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये जो कर्तव्य के प्रति हमारा दायित्व है, समाज के प्रति हमारा दायित्व है, भाइयों के प्रति हमारा दायित्व है, पड़ोसियों के प्रति हमारा दायित्व है, तो उन सब की हमें शिक्षा प्राप्त होगी और एक हम अच्छे समाज का निर्माण तब कर पाएंगे, और हम अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार तभी डाल पाएंगे जब हम अच्छे ग्रंथों के साथ जुड़ेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।